जय मसीह की। आप सब कैसे हो मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे YouTube और Facebook में देख रहे हैं। और आज हमारे बीच में कलिशा में हमारे काफ़ी बहन लोग हैं आज यहाँ पे और बाहर। हम आपको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आप सब कैसे हो? मुझे विश्वास है आप सब ठीक ठाक है। और कितने जन आनंद उठाया स्तुति आराधना। हाँ, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, है ना। किस तरह से नाचे, किस तरह से खुदा आपने ना, राइट। अंधे को आँख दिया यीशु ने, क्या बहरे को सुनने दिया यीशु ने, है ना। पापियों को क्षमा किया यीशु ने। प्रभु का धन्यवाद हो। एक समय पे हम भी पापी थे, हम आज भी हम पाप करते हैं, बट प्रभु एक के पास हम तुरंत दौड़ कर आते हैं और प्रभु यीशु हमें क्या कर रहे हैं? क्षमा कर रहे हैं। ओके, ज्यादा बड़ा ना नहीं, कम सी लग रहा है, हो जा रहा है। ओके, प्रभु हमें क्या कर रहे हैं? क्षमा कर रहे हैं और वो योग्य है। जब उसके बच्चे उसके पास जब आते हैं, पछतावा करते हैं और वो तैयार है उसको क्षमा करने के लिए। जैसा थोड़ी देर पहला मैंने एक कहानी बताया था, एक जवान व्यक्ति का। एक गांव में एक जवान व्यक्ति था, अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था। उसको नशे में वो फंस गया, शराब में वो फंस गया। तो घर वाले और गांव वाले लोग सब जन, रिश्तेदार सब जन ने उसको समझाने का कोशिश किया, अच्छा नहीं है, छोड़ो करके। तो उन्हें छोड़ पाता था। वो कहता था कि शराब ने मुझे, नशे ने पकड़ के रखा मुझे, मैं तो चाहता हूँ छोड़ने के लिए, बट नशे ने मुझे क्या किया? जकड़ के रखा है, करके पकड़ के रखा है। तो सब जन ने आखिरी में फैसला किया अब इसको शादी करके दे देगा। ओके, कई लोग हम भी ऐसे ही सोचते रहते ना कि इस व्यक्ति का शादी करके दे देगा। अब उसके माँ बाप ने भी उसका शादी करके दिया और शादी करके आने के बाद में घर में अब बीवी भी परेशान हो गई। अब बीवी परेशान होगी, बीवी मगर इंडिया का बीवी, बहुत अच्छी बीवी, बोलते ना कि पति परमेश्वर बोल के ना, तो उसके लिए वो उपवास करने लगा। बोलते कैसा भी करके मैं उसको छुड़ा के रहेगी करके अपना पूरा जान लगाते। तो एक दिन उस गांव में एक महाराज आते हैं, ठीक है, एक महाराज आते, बोलते हैं बहुत अच्छा महाराज है, बहुत अच्छा पावरफुल है, वो जो भी कुछ करते हैं सब ठीक ठाक होते करके। तो ये लोग ने सुना, उनके पास गया, ठीक है। उनके पास जाने के बाद में महाराज को बताया ऐसे सब बात है, बहुत परेशान है, तो क्या करना है। तो उसने सुना, सुनने के बाद में उसको बोला कल आओ करके, ठीक है, कल आओ करके बोला। जब वो कल आने के समय पे महाराज, एक उधर एक पेड़ था, वो पेड़ को महाराज ने लिपट गया और उधर पकड़ के उसको खड़ा किया। तो ये लोग जाके देखने लगा, उधर महाराज हम लोग आ गया, उधर ठीक है तुम कल आओ, बस उतना ही बोला। ये लोग चले गया घर वापस। दूसरा दिन लोग आया हुआ, फिर से महाराज वो पेड़ को ऐसा लिपट के खड़ा था। तो ये लोग बोला महाराज हम लोग आए वापस, आप क्यों पेड़ पे लिपट के खड़े हो करके बोला। तो इन्होंने महाराज ने जवाब दिया उनको, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कब से मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको। लड़का कहता है महाराज आपने तो खाली पेड़ को पकड़ के रखा हुआ है, आप तो छोड़ सकते हैं। तो महाराज कहते हैं यही तो मैं कहना चाहता हूँ तुझको, तू भी शराब छोड़ सकता है। तो उस जवान व्यक्ति को समझ में आ गया, उसने शराब को छोड़ दिया। क्या? शराब को उसने छोड़ दिया। तो आप और हम बोलते ना कि कई बार हमारे जीवन में कुछ समस्या आ जाता है या कोई कुछ कह देता है तो हम चर्च भी छोड़ देते हैं, प्रभु को भी छोड़ देते हैं हम, और क्या करते हैं मालूम है? प्रार्थना करने को भी छोड़ देते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें हर एक जन इस बात को ध्यान में रखना, हमें लिपटना है। हमें बोलते ना कि जैसा नशा में वो कैसा वो खो गया था, उसमें हमें परमेश्वर में हमें खोना है। क्या? चाहे कुछ भी हो, वो नशा वाले जो करते हैं उसको जितना भी कुछ भी बोलो तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, हमें भी फर्क नहीं पड़ना है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? हमें भी फर्क नहीं पड़ना है, चाहे कोई भी कुछ बोले, आई डोंट केयर।
तू कौन है? हांगकांग में आने से पहले मैं तुझको नहीं जानता था ना, इधर चर्च में आने के बाद जान रहे ना। तू कौन है? ताकि मैं तेरे लिए मैं चर्च छोड़ू, प्रभु को छोड़ू। समझ में आ रहा है? मैं तेरे लिए चर्च क्यों छोड़ू, प्रभु को क्यों छोड़ू, प्रार्थना करने को क्यों छोड़ू? तू कौन है मेरे लिए? है कि नहीं? हमें ये चीज को ध्यान में रखना है। हमें प्रार्थना बोलते ना, प्रभु को लिपटना है सीधा, चाहे कुछ भी हो। प्रभु को छोड़ना ही नहीं है, हमें पकड़ के रखना है प्रभु को। प्रभु हमारा गढ़ है, प्रभु हमारा चट्टान है, प्रभु हमारा बोलते ना कि सब कुछ है, उसके सिवा कोई नहीं है। जब यीशु मसीह का चेले आप यीशु के पास आया, ठीक है, और यीशु से कहने लगा, प्रभु आप हमें प्रार्थना करने को सीखा। क्या करने को सीखा? आप हमें प्रार्थना करने को सीखा। तो यहाँ पे लूका 11 अध्याय हम 2 से लेके 4 वचन देखेंगे। तो जरा जल्दी पढ़ो, क्या कहते हैं यहाँ पे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। हमें परीक्षा में ना ला। ये प्रार्थना कितने दिन करते हो सकते, कई लोग करते रहेगा, है ना। हम जब कैथलिक परिवार में थे, छोटे थे, जब भी स्कूल से हमको सिखाता था ये प्रार्थना। हम बोलते ना, तोता ऐसा रट्ठा मारते वैसा खत्म। इतना हम पास मैं तो ऐसा ही करता था पहला, रट्ठा मारता था, हर दिन रट्ठा मारता था। कुछ भी हो गया, प्रार्थना किया, आप फादर हेल मेरी, ओली मेरी, खत्म। इसके सिवा और कुछ नहीं बताता। हो सकता है आप भी जहां से आप आए थे, आप भी जो भी पूजा पाठ करते थे वही घुमाते थे, उसी तरह उसको क्या करते थे, हर दिन, हर साल, हर महीना, हर समय पे आप उसी को घुमा घुमा के रहते थे, है कि नहीं। प्रार्थना हर एक मसीह जीवन को ध्यान में रखना। उनके लिए एक बोलते ना, एक ऊंचा पिलर बोलते हैं उसको, ऊंचा एक खंबा पकड़ो, एक पिलर है। प्रार्थना आपको बोलते ना कि ताकत देता है। प्रार्थना करने जब आप करते हैं तो आपका आत्मिक जीवन में बोलते ना ताकत, सामर्थ आते हैं, आप मजबूत बनते हैं। खाली नाम का मसीह नहीं बनना है, साथ में प्रार्थना करना है, मुंह खोलने को सीखना है। जब तक आप मुंह नहीं खोलोगे आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे। आप बोलते हैं मैं घर में प्रार्थना करती हूँ, करता हूँ, कितना करते घर में? आज हमारे बीच में 6-7 साल से बेन लोग हैं यहाँ पे। कभी पहले हम पूछते थे उनको, प्रार्थना, हाँ प्रार्थना करते हैं, कितना करते हैं? हाँ मैं घर में करता हूँ, इधर करने को मुझे डर लगता है। आज वो लोग बिंदास प्रार्थना करते हैं, उनके अंदर वो डर निकल गया। ओके, उनके अंदर डर निकल गया। आपके जीवन में से भी वो डर निकल जाएगा, आपके जीवन में से भी वो डर निकलेगा। आज हम देखेंगे आने वाले हफ्ते में, आप आगे खड़ा रहेंगे माइक पकड़ के, मैं प्रार्थना करती हूँ करके, क्या कर पाएगी ना? आमीन, कर पाएगी? जरूर कर पाओगे आप। जो मुझे देख रहे हैं, अगर आपको भी अगर तकलीफ है, प्रार्थना करने में नहीं हो रहा है, तो कोशिश करो। प्रार्थना आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। आपका आत्मिक जीवन में बोलते ना कि परमेश्वर काम करेगा। प्रार्थना बोलते ना एक लेवल से हमको दूसरा लेवल में लेके जाता है, ठीक है। हर समय हम प्रार्थना कर सकते हैं, जैसा आपके पास समय है उस तरीका से आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपको अगर आप दुखी है उस समय में प्रार्थना कर सकते हैं, आप खुशी है प्रभु का स्तुति कर सकते हो, आराधना कर सकते हो। दुखी है जब भी आप धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकते हो। कुछ नुकसान हो गया उस जब भी आप धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकते हो। परमेश्वर को हर समय पे हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं। कई बार हम घुटना टेकने के लिए हमको तकलीफ होता है, बराबर, घुटना टेकने के लिए तकलीफ होता है। हमें कोशिश करना है उसको घुटने में आना है उसके पास। जितना उसके पास घुटने में आएगा उतना हमको मदद करेगा। जितना हम उसका स्तुति करेगा घुटने में आके, उतना हमको ऊंचा उठाएगा। प्रार्थना बोलते ना कि हम एक बोलते ना, धरती में हम एक आम आदमी है,
धरती में हम एक आम आदमी, जब प्रार्थना प्रभु के साथ रिश्ते हैं, हम बोलते हैं ना कि प्रभु का सेवक बन जाते हैं। आत्मिक बोलते हैं ना, स्वर्ग की बात हमको समझ में आते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग में क्या चल रहा है प्रभु हमें बताता है। सभी लोगों को नहीं बता रहे, बात सही है, बट परमेश्वर जिससे प्रेम करते हैं उसको वो जरूर वो आके उसको क्या करते हैं, बताते हैं। ओके, सो आज मेरा मैसेज का टाइटल है मुझे प्रार्थना करना सिखा दे। मुझे प्रार्थना करना सिखा। अब भी आप सोचेगा क्या ब्रदर, हमको तो प्रार्थना करने आते हैं। कितने जन को सच में आप लंबा चौड़ा प्रार्थना कर सकते हैं, या छोटा सा प्रार्थना करते हैं, या समझ के प्रार्थना करते हैं, या ना समझ के प्रार्थना करते हैं। कई बार हम खाली करने के लिए करते हैं, बट ना समझ की तरह हम प्रार्थना भी करते रहेगा। ओके, हम देखेंगे पौलुस क्या कहते हैं फिलिपियंस का किताब में 4 अध्याय 6 से लेकर 7 वचन देखो क्या कहते हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की कौन ना चिंता कर रहे हैं, मेरे को इंडिया जाना है करके, मेरे को काम नहीं हुआ, मेरे को केस का प्रॉब्लम है। चिंता करते हैं आप? चिंता करती है आप मेरा क्या होगा करके? जब यहाँ पे बोलते हैं किसी भी बात का चिंता मत करो, एक दूसरे को देख के कहो चिंता मत करो। क्या चिंता मत करो, बराबर। तो उसके बाद परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ क्या हर एक बातों में विनती, निवेदन और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। हर एक बात। तो दूसरा माइक यूज कर, नंबर दूसरा बंद कर, आवाज आ रहा है। एक नंबर यूज करते हैं। कौन सा नंबर है? 3 4 क्या? फिर देखो 7 में क्या कहते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे। क्या बोलते हैं? परमेश्वर की शांति हमारे समझ के पर है, बिल्कुल परे है। उसके बाद तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मसीह यीशु में तुम्हें सुरक्षित रखेगा। कई बार हमको पता ही नहीं शांति क्या था। एक टाइम में हो सकता है आज भी हमको नहीं पता रहेगा शांति क्या है, परमेश्वर का शांति कैसा होता है। जब हम हमारी चिंताओं को, हमारे परेशानी को, दुख को, तकलीफ को जब हम प्रभु के ओर देते हैं, और वो आके हमें शांति देता है। ठीक है, वो आके हमें शांति देता है। उसके बाद देखो क्या, एक मिनट, जब हमें वो क्या करता है, शांति जब कैसा, उसको हम जब स्तुति करते हैं, उसका आराधना करते हैं। ये हमारा एक जीवन का बोलते हैं ना, एक भाग है, पहला भाग होना चाहिए। जैसा हम सुबह उठते हैं भोर के समय पे, प्रभु के लिए हमें समय निकालना है। निर्गमन में 4 अध्याय का 31 वचन क्या कहते हैं देखो। और लोगों ने उसकी प्रीति की। क्या लोगों ने उसकी प्रीति की? और ये सुनकर कि यहोवा ने इजरायलियों की सुधि ली। यहोवा ने इजरायलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है। उनकी दुखों पर दृष्टि किया। उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत की। उन्होंने दंडवत किया। आप सब जानते हैं कि किस तरह मिस्री में इजराइल लोग दुख तकलीफ में थे। लोग गुलाम थे। कितने साल गुलाम थे? 400 साल वो लोग गुलाम थे। और परमेश्वर ने बोलते ना उनको ऊपर नजर लगाया, और परमेश्वर ने उनका बोलते ना कि हर एक चीज को दूर किया। जब वो लाल समुद्र से बाहर आया, खुशी से आया। आपके पास हो सकते हैं आप मिस्री में रहेगा, हो सकते हैं आप मिस्री जैसा आपके पास समस्या रहेगा, हो सकते हैं आपके पास मिस्री जैसा समस्या रहेगा। जैसा इजराइल लोग बोलते ना कि वो मिस्री में था, जैसा बोलते ना कि तकलीफ में थे वो लोग, उनको गुलाम बना के रखा था, उनको बोलते खाना बराबर नहीं दिया करता, दिन रात काम करवा के लेता था उनसे। तो मगर परमेश्वर वहां पे था। योना का 16:13 में देखो क्या कहते हैं,
परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, क्या? सत्य का सत्य का आत्मा आएगा ना। अभी नया नियम में यीशु मसीह कहते हैं सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्या? सब मार्ग बताएगा, सत्य का मार्ग, झूठ का मार्ग नहीं, सत्य का मार्ग। और क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, हाँ, अपनी ओर से नहीं कहेगा। किससे, किसकी ओर से कहेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा से कहेगा। अब यहाँ पे अगर 16 अध्याय में हम देखें, यीशु मसीह अभी तक मरा नहीं है। यीशु मसीह बात कर रहे हैं चेलों से, मैं जाऊंगा, एक मददगार आएगा तुमको मदद करने के लिए। तो अभी ये मददगार के बारे में बता रहे हैं, वो कौन है मददगार। उसके बाद परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। क्या बोला? जो भी कुछ उधर से सुनेगा हमें बताएगा। आप अगर उसके साथ, पिता परमेश्वर के साथ प्रार्थना में सही तरीका से आप रहते हो, वो आपके आवाज को सुनेगा, आपके बात को सुनेगा, और वो बताएगा कि परमेश्वर का योजना है तुम्हारे लिए, क्या करना चाहते हो, तुम्हें कहाँ क्या करना है करके वो बताएगा। कई बार हम खुद अपने ताकत से करने के लिए जा रहे हैं, हम नुकसान में जाते हैं, परेशानी में जाते हैं, हमारे पास बोलते हैं ना तकलीफ ही तकलीफ आता है। उसके आवाज को सुनने का कोशिश करना है। प्रार्थना बोलते इट इज अ टाइम फॉर ऑफ प्रे वी आर कंफर्टेड। जब इस प्रार्थना के समय पे लेते हो हमें कंफर्ट करता है, हमें ताकत देता है, हमें उत्साहित करते हैं। प्रार्थना में जब हम लगे रहते तो प्रार्थना बोलते ना, अकेला जब आप रहते जब भी प्रार्थना कर सकते हो, ग्रुप के साथ रहते हो जब भी प्रार्थना कर सकते हो, कलीसिया में अगर लोग ज्यादा है उस समय पे भी आप प्रार्थना कर सकते हो। अभी आप मैसेज सुन रहे, इस समय पे भी बैठकर अन्य भाषा में अगर किसी को आते हैं आप प्रार्थना कर सकते हो, ताकि परमेश्वर, ये प्रभु का सेवक जो वचन बताएगा, हमारे लोगों जो यहाँ पे बैठा है, जो देख रहे हैं, उनके जीवन तक जाके काम करे। प्रार्थना करने का तरीका कई तरीका से अलग अलग तरीका है। ओके, प्रार्थना जब हम करते हैं वो हमें बोलते ना परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाता है। क्या परमेश्वर के एक परिवार, अगर माँ बाप है अपने बच्चे के साथ किस तरह उनका रिश्ता है, जब बच्चा छोटे रहने के समय पे, जब बच्चे बड़े होते हैं वो अलग हो जाते हैं। एक पति पत्नी का कैसा रिश्ता रहता है, उस तरह से परमेश्वर का साथ जब आप प्रार्थना करते हो उसके साथ रिश्ता रहता है। कैसा हम प्रार्थना करेगा? यीशु मसीह कई तरीका से उदाहरण बताया है हमारे लिए, उसने खुद प्रार्थना किया है। आप देख सकते हैं कि वो बोर के समय पे प्रार्थना करने के लिए गया, कभी कभी बोलते रात भर वो प्रार्थना करता था, सारी रात भर वो प्रार्थना करता था। हम सब जन काम करते थक जाते, हम सो जाते। बात सही है, यीशु मसीह टोटल अलग था। वो दिन भर वो सेवा करता था और रात को पिता से बात करता था, पिता से बात करके पूछता था पिता मुझे क्या करना है। यीशु मसीह ने एक अच्छा उदाहरण इस पृथ्वी पे जो भी कोई उसको मानते उसके लिए छोड़ के गया, यह अच्छा उदाहरण। और आप देख सकते दूसरे लोग का उदाहरण बोलते हमारा ये, हमारा अमुक अमुक है, हमारा ये अमुक अमुक है। उनका उदाहरण देखे तो सिर्फ खत्म करने का उदाहरण है। ओके, हमारा उदाहरण, हमारा परमेश्वर ने जो उदाहरण रख के गया प्रार्थना करने के लिए, दुश्मन को भी प्रार्थना करो करके कहता है। जो आपके विरोध है उसको भी आप प्रार्थना करो करके कहता है। ये हमारा परमेश्वर सिखाया है। क्या कहा यीशु ने क्रूस के ऊपर? पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे इन्हें नहीं पता है। एक उदाहरण है, ये सबसे बड़ी बात है। प्रार्थना हमें सिखाया परमेश्वर, ताकि हमें सामर्थ में, बोलते ना फायर में, आग में भर कर हमें प्रार्थना करना है। मिनिस्ट्री के लिए, सेवा के लिए, जो आप आपका कलीसिया के लिए आपको प्रार्थना करना है। आप जो भी सेवा करते हैं उस चीज के लिए प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह का बोलते हैं ना कि काम उस जगह में पूरा हो जाए। प्रार्थना करना है चिन्ह और चमत्कार के लिए आपको प्रार्थना करना। प्रभु ये हमारे कलीसिया में चिन्ह और चमत्कार होने देगा, ये आपको समझना है।
ओके, यीशु मसीह जब आप देख सकते हैं मत्ती का 5 से लेके 7 अध्याय तक, पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह ने क्या किया? उस सरमन दिया, माउंट में उसने आके सरमन दिया। बी एटीट्यूड बोलते, यीशु का बी एटीट्यूड क्या है? हम देख सकते हैं वहां पे 23 पॉइंट्स हम देख सकते हैं किस तरह से यीशु मसीह ने उस पहाड़ के ऊपर चेले लोगों को सिखाया। तो उसमें से एक भाग है प्रार्थना का भी भाग है, मगर हमारे लूका अध्याय में हम लोग देख रहे हैं वहां पे। तो अगर मत्ती का 6-8 अगर आप देखोगे, क्या कहता है यहाँ पे? देखो, सो तुम उनकी नाई न बनो। किसके नाई? उनकी नाई बोले तो जो बोलते हैं प्रभु में नहीं है उनके जैसा मत बनो। एक समय पे हम उनके जैसे थे और वही हम कलीसिया में लाने का कोशिश करते थे, मगर आज कलीसिया में आने के बाद में आप यीशु का गुण लेके चलने के लिए कोशिश करते हैं। और उसके बाद, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। क्या तुम्हारा पिता तुम मांगने से पहले जानता है? अभी प्रभु जानता है कि मेरा बेटी अभी ये मांगने वाली है, बट वो आज ऑलरेडी जानता है, अरे इसको ये चाहिए, बट हमको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी हम मांगते रहते वही चीज को। ओके, कई बार हम गलत चीज के लिए भी मांगते रहते जो प्रभु नहीं देना चाहते। ओके, प्रभु जानता है कि ये तुम्हारे लिए लायक का नहीं है, तुम क्यों मांग रहे मेरे से? जबरदस्ती मांगने के बाद प्रभु बोलते ठीक है कर ले। फिर किसके ऊपर इल्जाम डालेगा? हाँ, किसके ऊपर इल्जाम डालेगा? प्रभु के ऊपर इल्जाम डालेगा। कई लोग ऐसा है। ओके, हमें ये बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। प्रार्थना बोलते ना, यीशु ने हमारे लिए एक मॉडल रखा है। ओके, प्रार्थना बोलते ना कि उसी को हमें दोहराना नहीं है, रिपीटेशन नहीं करते जाना है उसको। मार्कुस में 1:35 में क्या कहते? और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, हाँ, भोर को यीशु मसीह बोलते ना सुबह अर्ली मॉर्निंग वो जाके प्रार्थना करने के लिए जाता था। लूका 6:12 में देखो क्या कहते हैं। और उस दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला। हाँ, और परमेश्वर से प्रार्थना करने से सारी रात बिताई प्रार्थना करते हो। आज हम लोगों के पास कितना समय है प्रार्थना करने के लिए? प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, हम सोने के लिए चले जाते हैं, राइट? बट फिर प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोग कई लोग जूम मीटिंग में जुड़ते रहते हैं, इतने काम होने के बाद में भी, है क्या नहीं? ओके, लूका 3:21 में देखो क्या कहते हैं। और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया। क्या यीशु मसीह बैप्टिज्म लेके प्रार्थना किया, क्या खुला? आकाश। और हमने प्रार्थना किया तो क्या खुला? हमारा सिर्फ बाल सफेद होते गया, राइट? काला भी नहीं हो रहा है हमारा बाल। हमें कहीं ना कहीं हमारे पास समस्या है। हो सकते हम बराबर मांगते नहीं रहेगा, हो सकते हमारे अंदर समझ नहीं रहेगा। ओके, लूका 9 अध्याय का 29 वचन देखो क्या कहते हैं। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। क्या यीशु मसीह का चेहरे का रूप बदल गया प्रार्थना करने के समय पे? और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। कितना उसका वस्त्र आके सफेद हो गया, एकदम सफेद चमकने लगा। ऐसा चमकने लगा ताकि लोग जो थे वहां पे देख के बोलने लगा, रे बोला ये क्या हो गया इसको? इसने प्रभु को देखा रहता है। आज आप और हम भी उसी तरह बोलते ना, चमकना है तो गोरा होने का बोल के नहीं है। ओके, चमकना मतलब क्या है? परमेश्वर का रोशनी, परमेश्वर का लाइट हमारे अंदर से चमकना है। हमारे चमड़ी हो सकते काला, बट उसका बोलते ना रौनक चमकना है हमारे अंदर से, दिखना है। लोग सामने वाला देख के कहना बोलता, अरे यार ये क्या हो गया, वो अचानक ये क्या बदल गया, क्यों ऐसा दिख रहे थे? लोग देख के कहना है। उस तरह प्रार्थना यीशु मसीह कर रहा था। अगर लूका 23-24 में देखेगा जब यीशु मसीह को पकड़ने का समय पे गेतसमनी बाग में किस तरह से यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, किस तरह से स्वर्गदूत आके उसको ताकत दिया,
ओके, लूका 11 का 1 में देखो क्या कहता है। हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया, वैसे ही हमें भी सिखा। जैसा हमने शुरू लूका का इसमें पढ़ा था, ये हमारे बाप तू जो आसमान में। चेले लोग पूछ रहा है प्रार्थना करने के लिए सिखा मुझे, तो आप में से कितने जन पूछ रहे हैं मुझको प्रार्थना करने को सिखाओ। हमें प्रार्थना करना है, हमें और जानना है ना, हमें और समझना है, हमें बढ़ना है। कैसा पवित्र आत्मा में हम बढ़ेंगे, कैसा परमेश्वर का बोलते ना मार्ग में हम चलेंगे, कैसा और बोलते ना एक लेवल से नेक्स्ट लेवल में हम कैसा जाएंगे। क्या अभी भी हम वहां ही फंसा रहेगा। धर्म गुरु लोग बोलते ना कि वो लोग भी प्रार्थना करते थे। आपने देखा रहेगा कि एक धर्मी व्यक्ति मंदिर में गया था और एक पापी व्यक्ति भी गया था मंदिर में। धर्मी व्यक्ति कहता है, ए परमेश्वर, मैं इस पापी व्यक्ति का जैसा नहीं हूँ। पापी व्यक्ति कहते हैं, परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दे। क्या आप उस धर्मी व्यक्ति की तरह प्रार्थना करते हो या इस पापी व्यक्ति की तरह प्रार्थना करते हो? हमें देखना है, हमें समझना है। प्रार्थना बाइबल में कई जगह में आप देख सकते हो। ओके, नया नियम जब आप पढ़ते हो तो आपको काफी चीज जानने में मिलेगा। प्रार्थना पुराना नियम में भी हम देख सकते हैं, कई लोग ने प्रार्थना किया है। परमेश्वर ने पुराना नियम में भी जवाब दिया, नया नियम में भी जवाब दिया। नेहमा की कहानी आप देखोगे वहां पे किस तरह से परमेश्वर ने उनको जवाब दिया। नया नियम में आप देख सकते हो, यीशु मसीह से लेके उनके चेले लोग को देख सकते हो आप, किस तरह से परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब दिया। आप देख सकते हो हमारे कलीसिया में जब हम प्रार्थना करते परमेश्वर उधर काम करते। सब बेन ने गवाही दिया, उनके मम्मी बीमार थी, जब वो प्रभु से प्रार्थना करती थी, मांगती थी मम्मी को प्रभु जिंदा रख ताकि मैं जाके देख सकूं। प्रार्थना का जवाब हमें मिलता है, बट बढ़ना भी है आपको और हमको वहीं नहीं बैठा रहना है। हम जब प्रार्थना करते हैं बोलते ना कि परमेश्वर का इच्छा क्या है करके जानना बहुत जरूरी है। हमको बाइबल को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, बाइबल को भी पढ़कर समझना भी जरूरी है। हमको खाली प्रार्थना करेगा, बाइबल नहीं पढ़े तो नहीं चलेगा। क्या बाइबल दोनों पढ़ना है, दोनों बैलेंस में रहना है। कई बार कई लोग पोपट है ना, तोता जानते, तोता को कुछ सिखाओ, I love you करके रहता है ना, तोता बातें करता है, कभी कभी मम्मी मम्मी करते रहता है। प्रभु बोले तो प्रभु प्रभु भी बोलते रहेगा तोता। क्या आपका प्रार्थना तोते की तरह है क्या आपका प्रार्थना तोते की तरह है? वही रिपीटेशन, वही बोलते जाना। आपने अगर देखा रहेगा पोपट आके तोता बात करने वाला है, हर बार उसका वही क्या बात करते रहेगा, हेलो 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 करते रहेगा। कई बार हम पहली बार सुनते अच्छा रहेगा, दूसरा बार सुनते अच्छा रहेगा, चौथा पांचवा बार भी ठीक। उसके बाद प्रभु के पास हम वही प्रार्थना करते रहेगा, उसको तकलीफ नहीं होगा क्या? होगा? हम जब छोटे थे हम वैसे ही प्रार्थना करते हैं, फादर हिल मेरी ओली मेरी, उतना ही। उसके आगे हमको मालूम नहीं है क्या करना है। प्रार्थना उसके आगे पता ही नहीं था हमको प्रार्थना किस तरह करना है। प्रार्थना अब देखें यहाँ पे क्या 4 भाग मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, और 4 भाग में से आज 2 भाग सिखाएगा, ठीक है। आने वाला हफ्ते में हम कंटिन्यू करेगा इसी मैसेज को। बहुत पावरफुल मैसेज है, आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, परमेश्वर को संबोधित करना। हाँ, परमेश्वर को अपने एड्रेस करना। कैसा हम उसको एड्रेसिंग करेगा, कैसा हम अपने आप को उसको पास लेकर आके उसका बात को हम रखेगा, ठीक है। उसके बाद परमेश्वर के संबंध, हाँ, उसके साथ कैसा संबंध रखेगा। एक हस्बैंड और वाइफ का संबंध कैसा रहता है, एक माँ बाप का और बच्चे का संबंध कैसा रहता है, उस तरह संबंध रखना है। तो इधर 3 पॉइंट है, देखो क्या कहते हैं, नाम, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की इच्छा, उसकी मर्जी, इच्छा, ठीक है। तो अभी आपको ये देखना बहुत जरूरी है, जब आप उसके साथ संबंध रखता है, उसका नाम का महिमा होना है,
उसका राज आना है, उसकी मर्जी होना है आपके कामों में, आपके शादी में, आपके हर एक चीज में उसका मर्जी होना है। जब उसका मर्जी नहीं है तो आपका सब चीज वेस्ट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे संबंध कैसा होएगा? तो क्या देखो यहाँ पे, रोटी और क्षमा, परीक्षा में विजय पाना है हमको। क्या रोटी के लिए हम काम कर रहे हैं? आज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु काम दे करके ताकि हमारा रोटी चले। क्या हम रोटी तक ही है या बिरयानी तक है? हमारा प्रार्थना खाली रोटी तक है या बिरयानी तक है? तो हमारा प्रार्थना ऐसा होना है ना, बढ़ना है कि नहीं? और उस टाइम में मेरे को रोटी दे प्रभु, मेरे को रोटी दे प्रभु, मेरे को रोटी दे, मेरे को रोटी दे। आप रोटी मांगते रहेगा तो रोटी देगा ना। अभी मेरे को बिरयानी दे करके मांगना है ना, तो बिरयानी मांगोगे तो क्या मिलेगा आपको? बिरयानी। प्रभु बिरयानी देगा। प्रार्थना को हमको बढ़ाना है, क्षमा मांगना है। प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमको क्षमा भी मांगना है। अगर आपका किसी के साथ कुछ है, क्षमा मांगना है। अगर आप परीक्षा में जा रहे हो तो प्रभु से मांगना है, प्रभु मुझे आज विजय होना है। ओके, उसके बाद परमेश्वर के संबोधित करना। हाँ, मतलब आराधना करना उसका सब, एडोरेशन टू गॉड, परमेश्वर की आराधना संबोधित की जाए। पढ़ो, परमेश्वर की आराधना। परमेश्वर की आराधना कैसा आप आराधना करोगे? स्तुति के समय पे स्तुति करना है, आराधना के समय पे आराधना करना है, प्रार्थना के समय पे प्रार्थना करना है, वचन पढ़ने के समय पे वचन पढ़ना है, उपवास करने के समय पे उपवास करना है। मिक्सअप कैसा कर सकते हैं? सब चीज का समय होता है ना। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, जैसा 4 पॉइंट में से पहला पॉइंट है, क्या कहते हैं? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। आवर फादर इन हेवन। अब हमारे पिता स्वर्ग में है और उसके बच्चे अगर पृथ्वी में है तो हम स्वर्ग राज का बोलते ना एक परिवार हो गया। हमारे माता पिता इंडिया में है, बात से हमारे परिवार उधर है कि नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं? उस परिवार के भाग है कि नहीं? हम उस परिवार के क्या है? भाग है। तो हमारा एक पिता जब वो स्वर्ग में है तो हम उसका कौन है? हम वचन देखेंगे क्या कहते हैं रोमियो का 8:15 में, कि फिर भयभीत हो परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। क्या बोलते हैं हम बोलते हैं ना कि कोई बोलते लावारिस नहीं है, हमें अब्बा करके पुकारने के लिए अधिकार दिया है। अब्बा पिता करके पुकारने के लिए हमें अधिकार दिया है कि नहीं? ओके। और यूहन्ना का 1:12 में भी इस तरह से कहता है, परंतु क्या कहता है? जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या? जितनों ने ग्रहण किया उसे। किसने? अगर आपने उसको ग्रहण किया है तो आपको अधिकार दिया है बेटा और बेटी होने का। एक दूसरे को देख के कहो मैं उसका बेटी हूँ, बोलो मैं बेटा हूँ उसका। क्या बेटी है और बेटा है? राइट। अधिकार दिया है हमें यीशु मसीह ने, और हम उसका भाग, परिवार का भाग बन गया है ना। हम उसका परिवार के भाग बन गया। हमें उसने बोलते ना फिर से नया जन्म लेने के लिए हमें मौका दिया बैप्टिज्म के द्वारा से। नया जन्म उसको कहते हैं। उसके साथ रिश्ता रखने के लिए हमें मौका दिया, वो बाप और हम उसके बच्चे, हमारे हम बेटे हैं। आपको ऐसा लगता रहेगा कि आपका माता पिता छोड़कर गया इस दुनिया को, कोई नहीं है मेरे पास, मेरे माँ बाप का बहुत क्या हालत है, मुझे अंदर से तकलीफ हो रहा है, रोने को आता है। अरे वो बाप, वो पिता जो स्वर्ग में है आपके साथ अभी इस जगह पे है। आपको उसने अनाथ नहीं छोड़ा है। ओके, आपको उसने अनाथ नहीं छोड़ा है। आपको वो गले लगाया है। आपको वो आके बोलते ना कि कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं मेरे बच्चे। इतना अच्छा परमेश्वर, इतना अच्छा डैडी होने के बाद में भी उस डैडी से हम
कई बार लड़ते झगड़ते। डैडी बोलते हैं बेटा तो क्यों मेरे साथ लड़ रहा है, क्यों मेरे साथ फालतू चीज पे लड़ रहे तू, खुद तू समझना तू क्या कर रहा है घर के। कई बार हम समझने के लिए नहीं चाहते, कई बार हम होते ना कि गलत काम करने के लिए हम कुछ जल्दी भाग जाते। जैसे हम छोटे थे जब भी माँ बाप की बात नहीं सुनते थे, क्या करते थे हम, जाके गलत काम करके आ जाते, फिर घर में 2 बात सुनता था। बोला मम्मी बोलते अरे बोला था मत कर, फिर भी जाके करके आ जाता था। फिर बाद में मम्मी सॉरी 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 करके कहता था। वो आपका बच्चे कैसा कभी ऐसा किया है? बच्चे जो है माँ बाप ने ऐसा बोला है कभी? हाँ? एक छोटी लड़की परमेश्वर को और लेटर लिखा। ओके, लेटर लिखा। जब आप जब पुराना टाइम में, अभी सब इंटरनेट सब आया है, चलो ठीक है, पहला लेटर लिखते थे हम लोग, पत्र लिखते थे, है ना, कागज में लेटर लिखते थे। तो ऐसे एक छोटी सी लड़की लेटर लिखा परमेश्वर को, सी एड्रेस टू द लॉर्ड एज लविंग लॉर्ड। लेटर के कवर के ऊपर हम लिखते ना नाम, मिस्टर मिसेस करके ना, तो परमेश्वर के नाम लिखा उसने, और एड्रेस में केयर ऑफ स्वर्ग डाला, और उसने मेल किया। सोचो, देखो, और बच्ची इतना प्रभु से प्रेम कर रही है, छोटी बच्ची बोलते मेरा पिता से मेरे को बात करना है, लेटर लिखना है, लिख रहा है। क्या आप और हम उतना परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हम समझ रहे हैं क्या प्रेम है करके? क्या हमारा प्रार्थना में इतना हम उसके करीब गया ताकि वो हमसे बात करके उसके आवाज को सुन सके? परमेश्वर बात करते पता है जब आप प्रार्थना करते हो। क्या आप इंतजार करते हो उसके आवाज को सुनने के लिए? अगर आप इंतजार करते तो आपको वो जवाब देगा। अगर आप इंतजार नहीं करते तो क्यों जवाब देगा? ठीक है, यूहन्ना का 20:17 में हम देखेंगे क्या कहते हैं इधर। मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा और दर्शन दिया अपने चेलों को। चेले लोग उसको छूने के लिए जा रहा था, कहते हैं मत छू, मुझे पिता के पास जाना है। ओके, एक बेन था पाकिस्तान में, उसने एक किताब लिखा, I took upon to call him father। उसने आके फैसला किया, क्योंकि मुस्लिम देश में परमेश्वर को पिता बोल नहीं सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो न्याय करने वाला है, उनका भगवान, उनका जो अल्लाह है वो न्याय करने वाला है। हमारा पिता दयालु है, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो स्वर्ग का खुदा है, वो दयालु है, वो दया दिखाते हैं, हर एक लोगों के ऊपर दया दिखाते हैं, हर एक लोगों के ऊपर वो प्रेम करते हैं, हर एक लोगों के ऊपर बोलते ना कि वो। मगर ये जो बेन ने किताब लिखा और उसने आके किताब प्रेम के बारे में लिखा, यीशु मसीह उसको दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद में उसने यीशु को स्वीकार किया और कहने लगा यीशु मेरा पिता है, यीशु मेरा पिता है। भजन संगीत 115:3 में क्या कहते हैं? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। क्या? जो चाहा वही किया। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में जो उसने चाहा वही किया। अगर आपके जीवन में वो चाहते हैं एक काम होना है, कोई रोक नहीं सकता है। अगर वो चाहते नहीं होना है तो नहीं होगा, चाहे तुम कितना भी पहाड़ तोड़ो, कितना भी तुम मन्नतें करो, उपास करो, नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम है ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, ये चीज तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जब उसको जानते हैं ठीक है बेटा कर ले, ये तेरे लिए अच्छा है। ओके, आप सब जन ने, बहुत से जन, अगर यूएस प्रेसिडेंट, आई थिंक अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, तो उसका जहाँ पे वो रहते हैं वो व्हाइट हाउस बोलते हैं। अब्राहम लिंकन पहला प्रेसिडेंट था उनका। उनका छोटा बेटा उस बंगले में, उस व्हाइट हाउस में, वो जहां मन थे वहां जाके वो खेलता था। ओके, जहां मन थे वहां जाके खेलता था, उसको कोई चीज का उसको घबराहट नहीं था। अभी किसी और के बच्चे उधर जाके खेल सकते हैं उस जगह में, क्योंकि सिक्योरिटी है वहां पे। तो आप और हमें जानना जरूरी है, हमारा पिता, ओके, उसके पास हम जैसा मन थे वैसा हम जा सकते हैं उसके पास।
आप और हम सोचते, कई लोग सोचते रहेगा अरे मेरे को पवित्र बनकर जाना है। नहीं, जैसा है वैसा आपको उसके पास आना है। ठीक है, जैसा है हम उसके पास आना है। तो एक दिन और एक व्यक्ति, एक छोटा बच्चा ट्रेन में जा रहा था अपने लोगों के साथ में, और पहाड़ी के तरफ, जब पहाड़ी की तरफ जाता है तो ट्रेन कैसा जाता है, ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, राइट, ऊपर जाने के समय पे। तो समय अंधेरा होने का समय था, तो वहां पे गाड़ी थोड़ा स्लो हो गया, वो लड़का आके बाहर निकल के ऊपर चढ़ गया बच्चे। तो कई लोग अंदर थे, वहां पे लोग आके बाकी सब बंद किया ना, माइक आवाज आ रहा है। तो काफी लोग बोलते थे अरे क्यों जा रहे तुम, गिरेगा, कुछ प्रॉब्लम होएगा, तो छोड़ो करके बोला उसको, बराबर अंदर आ जा। बोलते नहीं, मुझे पता है मेरा इस गाड़ी का जो ट्रेन का ड्राइवर कौन है करके, वो मेरा पिता है, वो मुझे संभाल के लेके जाएगा। और उसको मालूम है कि मैं गाड़ी में नहीं चढ़ा है, उसको मालूम है, और वो मुझे संभाल के लेके जाएगा। क्या आप और हम उस गाड़ी में चढ़ा है? जब यीशु मसीह आएगा उसके साथ जाने के लिए हम तैयार हैं? अगर नहीं तैयार है, गाड़ी निकल जाएगा, हम ठहर जाएगा। बाइबल कहता है ना कि यीशु मसीह आएगा करके, बाइबल कहता है ना यीशु मसीह आएगा करके। क्या हम ठहरने के लिए तैयार है, यहाँ पे रुकने के लिए तैयार है, या जाने के लिए तैयार है? हम देखेंगे दूसरा पॉइंट देखेंगे, क्या है बोलो? तेरा नाम पवित्र माना जाए। मूसा ने परमेश्वर से कहा, when Moses asked the Lord, what is your name? तेरा नाम क्या है? अब देखो यहाँ पे वचन क्या कहता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। कौन है? मैं जो हूँ सो हूँ। उसका नाम वही है, मैं जो हूँ सो हूँ। I am who I am करके बोला। उसके आगे क्या हमको चाहिए? मूसा को मार्ग बता रहे हैं। मलाकी में 3:6 में देखो क्या कहते हैं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। परमेश्वर बदलता नहीं है, हम बदल सकते हैं, आप बदल सकते हैं, मगर परमेश्वर जो है कल, आज और हमेशा का परमेश्वर, वो कभी नहीं बदलता है। भजन संगीत 102:27 में देखो क्या कहता है, परंतु तू वही है और तेरे वर्ष का अंत नहीं होने। हाँ, तू वही है, तेरे वर्ष का अंत कभी नहीं होएगा, परमेश्वर का अंत कभी नहीं होएगा। एक कौम है, वहां पे गड़बड़ी चालू है, वहां पे एक दुनिया में ओके एक कौम है, वो उधर गड़बड़ी चालू है, और कई लोग वहां पे छोड़ के निकल रहे हैं, धर्म को ढूंढ रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। ओके, सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम उस परमेश्वर को जानते हैं। पढ़ो इसको सप्तोदशिक में, लैमेंटेशन में 3:22 में, क्योंकि उसकी दया अमर है। हाँ, उसकी दया अमर का मतलब क्या है? हमेशा, वो कभी खत्म नहीं होता है। ओके, इब्रानी का 13:8 में, सॉरी इधर गया, 13:8 में देखो क्या कहते हैं, यीशु मसीह कल और आज और एक सा है। हाँ, तो अभी परमेश्वर को आप देखा, अभी यीशु मसीह को देख रहे हैं, वो युगान युग का परमेश्वर है, कल आज और हमेशा का परमेश्वर, आज का नहीं है खाली, ओके, हमेशा के लिए रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, वो पवित्र है, उसके अंदर कोई दाग नहीं है, वो परफेक्ट है। ओके, और वो चाहते हैं आप और हम भी पवित्र बने। क्या आप और हम भी पवित्र बने? इस कारण के लिए उसने हमसे इतना प्रेम किया। क्या किया? इस कारण के लिए उसने हमसे इतना प्रेम किया। यशायाह का 6 अध्याय में हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कहता है यशायाह भविष्यवक्ता, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। क्या है? अशुद्ध होठ वाला मनुष्य है। अगर मेरे आपके मुंह से, हमारे मुंह से अगर कुछ बुरा शब्द निकलता है, प्रार्थना में कहता है प्रभु हाय हाय, मेरे होठों से, मेरे मुंह से अशुद्ध शब्द निकलता है। अभी मैं पूछ रहा कितना है इनका मुंह से अशुद्ध शब्द निकलता है हर समय पे, थोड़े थोड़े बातों पे निकलते क्या नहीं?
क्या प्रभु को पुकार के कहते हैं हम, आय हाय प्रभु। ओके, उसके बाद और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। हाँ, जो लोग भी अगर करता है वो भी निकलता है, उसके बीच में हम रह रहे हैं, हमको वैसे व्यक्ति पसंद है। अगर हमारे बीच में अगर कोई है ऐसा, वो भी अशुद्ध शब्द निकालता है, तुमको वही पसंद है, तुम उसी के साथ ही रहेगा। जो नहीं निकालता उसके साथ तुम उठेगा नहीं, बैठेगा नहीं, क्योंकि तुमको मालूम है वो मुझे बदलेगा। तुम ऐसे ही जोड़ी ढूंढते, ओके, तुम ऐसे लोगों को चुनता है ताकि वो भी मेरे साथ ही मिलकर नर्क में जाए। क्या ये सोचने वाली बात है यहाँ पे। ओके, उसके बाद देखो क्या, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को हाँ। अपनी आंखों से देखा है। कौन कहता है? यशायाह भविष्यवक्ता कहते हैं, महाराज 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 राजा, हाँ, उसको मैंने अपने आंखों से देखा है। अब वो देखने वाला वो कहता है इस तरह से, आप और हमने यीशु मसीह को किस तरह से देखा है? कैसा देखा है आपने? कोई बता सकते हैं? हम बाइबल स्टडी में सीखेंगे, जस्ट थोड़ा देर में मैं खत्म करता हूँ। उसका नाम क्या है? पवित्र है। उसके नाम में हर एक घुटना टिकता है, उसके नाम में चंगाई है, उसके नाम में बोलते हैं ना कि छुटकारा है, आजादी है, हर एक चीज उसके नाम में हमको मिलेगा। ओ परमेश्वर। यिर्मयाह 15:16 में देखो क्या कहते हैं, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, हाँ, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, हाँ, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुआ। हाँ, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। हाँ। परमेश्वर का वचन जब इसके पास पहुंचा तो यिर्मयाह क्या कहते हैं? इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, लॉर्ड गॉड ऑफ होस्ट, आई एम कॉल्ड बाय योर नेम, वी शुड प्रोटेक्ट द होलीनेस ऑफ दैट नेम। किस तरह से उसका नाम को हम लोग संभालेगा? आप सबको, हम सबको प्रभु ने चुना है, क्या हम उसके नाम को संभालने के लिए हम तैयार है या बदनाम करने के लिए तैयार है? लोग बाहर अगर आप देखोगे न्यूज में वगैरह में देखेंगे, कोई वो नाम का अगर कुछ बोल दिया तो लोगों को खत्म कर देता है। क्या हम परमेश्वर का नाम को बचाने के लिए तैयार है? हमारे अच्छे कामों से हमको किसी को खत्म नहीं करना है, हमारे सिर्फ अच्छा काम करना है। हमें जब उसका नाम लेते हैं वे में नहीं लेना, ऐसे नाम नहीं लेना है उसका जब नाम लेते हैं तो काम भी होना चाहिए, मतलब के लिए हमको नहीं लेना है। हमको बोलते ना, बोला ऐसा नाम लेना है ताकि परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का जय जयकार हो। योना का 14 में देखो क्या कहता है यहाँ पे, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। किसका? पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। फिर 14 में, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यीशु मसीह कहता है जो भी कुछ तुम मांगोगे प्रार्थना में मैं तुम्हें दूंगा। ओके, नीचे का 16 का 24 पढ़ो। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। क्या अभी तक तुमने मांगा यीशु मसीह के नाम से तुमको मिलने के लिए? हाँ, आपने मांगा यीशु मसीह के नाम से आपको कुछ मिलने के लिए? अगर आपने मांगा नहीं तो क्यों मिलेगा आपको? समझ में आ रहा है? हाँ, यीशु मसीह के नाम से हमें मांगना है। हम देखेंगे नीति वचन 18:10 में, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, हाँ, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। सब दुर्घटनाओं से बचता है, सब समस्या से वो क्या होता है? बचता है। उसका नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग टावर है। बोला द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर। धर्मी उसमें जब भागते हैं और वो चुपते हैं उसमें। अगर आप कहते हो धर्मी है, परमेश्वर में हमको चुपना है, हमें परमेश्वर में हमें छुपा रहना है, उसमें हमको हमें सुरक्षित देना है। मेरा एक भाग, आज 2 भाग है, कंटिन्यू में करेगा आने वाले हफ्ते में। तो सब जन रेडी रहना, इसको समझने का कोशिश करना। आने वाले हफ्ते में आपको और समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे बंद करना चाहता हूँ।
प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, हम सबको सिखा प्रार्थना कैसा करना है पिता। अभी जितने भी हमने वचन बताया, वचन उनके साथ बातें करें पिता। आप हमारा मजबूत करें पिता, आप हमारा स्ट्रॉन्ग टावर है पिता परमेश्वर, ताकि हम आप में बना रह सके, आप में हम छुपा रह सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते जो मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक में प्रभु, हम उनको भी आशीष करते हैं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। और प्रभु के लिए जोरदार